सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर लाइन हाजिर कर दिया, बुलडोजर वहीं रहेगा। तो नहीं क्या क्या कंगना रनावत का छक्का गिरने पर आपको बड़ा आपके पेट में दर्द हुआ था ना? आम आदमी के हाथ गिर जाए तो आप ताली बजाते हैं। चुन चुनकर एक समुदाय विशेष के लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही थी कि नहीं? और मेरठ और सिख नरसंहार, इसमें पुलिस जो है उनके घर नहीं तोड़े गए, मतलब वहाँ गलत हुआ, उसमें नहीं हुआ नामजद। तो मतलब ये सही है ना? नोटिस के आप मकान तोड़ते हैं तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं है क्या? बताते अवैध क्या है, पर तोड़ दिए जाते हैं। इस पर आरोप लगा दिया मकान ढहा दिया। सपनों का मकान होता है, राइट टू लाइफ है, वो जिंदगी जीने का तरीका है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक समय था जब बीजेपी के सभी नेता अपने आप को बुलडोजर से जोड़ना चाहते थे। कोई अपने आप को बुलडोजर मामा कह रहा था तो कोई अपने आप को बुलडोजर बाबा कह रहा था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुलडोजर का कब कैसे यूज करना है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को भी डिसाइड कर दिया है। और ये गाइडलाइंस देश के सभी राज्यों, सभी यूटी और सभी के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने अब मनमाने तरीके से जो बुलडोजर चलाया जाता था उस पर एक तरीके से नकेल कसने की पूरी कोशिश कर ली है। और आज का जो डिबेट है वो इसी विषय पर है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर जो मनमाने तरीके से चलाया जाता था उस पर रोक लग जाएगी। विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव का यही कहना है कि अब जो बुलडोजर है वो पार्क हो जाएंगे जाके शेड में, और इनको अब मनमाने तरीके से या मनचाहे तरीके से नहीं चलाया जा पाएगा। आज के रिपीट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा से ये पूछा कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है और आप जो बुलडोजर चलाते थे वो तो अब शेड में पार्क हो जाएगा, अब आप मनचाहे तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो महेश वर्मा ये जस्टिफाई करने लगे कि बुलडोजर के चलाने पर रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसको अब कैसे प्रयोग करना है, और अब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के यानी कि मनचाहे तरीके से बुलडोजर नहीं चल पाएगा। तो इसी विषय पर बातचीत करते हुए एंकर संदीप चौधरी ने बहुत ही तल्ख क्वेश्चन किए बीजेपी प्रवक्ता से, और बीजेपी प्रवक्ता कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए और उनका चेहरा भी कहीं ना कहीं लाल हो गया और वो अपने आप को आंसर देने से बचते हुए नजर आए। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अब क्या सुप्रीम कोर्ट ही बचा हुआ है क्या, जिसने क्या इस आदेश को क्या हिंदू मुसलमान को करके दिया, या कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का ये काम करेगा ऑर्डर, या कहीं अतिक्रमण को घोषित करने का काम करेगा ये? बहराइच में भाई नियम और कायदे की बात अगर हुई और जो हुआ वो गलत हुआ, वहाँ झंडा बदला जाना चाहिए था और झंडा बदलने के अपने ऑर्डर में नियम जवाब कानून को कहीं बता दिया, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, देश के लिए नहीं जानी चाहिए जो है उसके नाम पर फूफा, नाना, काका, मामा, चाचा, भांजा, दादा, नानी सब कुछ आ गया। सारे कुछ को ये कर दिया गया, कंगना रनावत को भी डाल दिया गया, और क्या क्या इस कंगना रनावत का छक्का गिरने पर आपको बड़ा आपके पेट में दर्द हुआ था ना? आम आदमी के हाथ गिर जाए तो आप ताली बजाते हैं। कंगना रनावत ना हमारे साथ थी ना हमारी भाजपा आ गई ना, वो बाद में पता लग गया हुआ होगा, क्यों दर्द हो रहा था। आप पूछिएगा, हमें कोई दर्द नहीं हुआ। हम तो आज भी अपराधी अतिक्रमण के खिलाफ है और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम आज भी जो है हिंदू मुसलमान करने के खिलाफ है। हम तो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आतंक, अपराध इस देश में उनका जो है वर्चस्व बना रहे। चुन चुनकर एक समुदाय विशेष के लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही थी कि नहीं? भागलपुर और मेरठ और सिख नरसंहार, जिसमें पुलिस जो है 30 साल पहले आपको लगता ही नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ? क्या कमाल की बात है, वो इंसान नहीं थे, उनके घर नहीं तोड़े गए, मतलब वहाँ गलत पुलिस वाले उसमें नहीं हुए नामजद। तो मतलब ये सही है, ये कार्रवाई सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आईना दिखा दिया ना। ये सुप्रीम कोर्ट आईना किस बात के लिए दिखाया? हिंदू मुसलमान करके दिखाया, या अतिक्रमण को कहीं अतिक्रमण की तो बात नहीं की, बिना नोटिस के आप मकान तोड़ते हैं तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं है क्या? बताते अवैध क्या है,
पर तोड़ दिए जाते हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की है कि आप जो भी अतिक्रमण होता है कार्यपालिका का काम अदालत नहीं होता बन जाना। किसी पर आरोप लगा दिया, मकान ढहा दिया, सपनों का मकान होता है, राइट टू लाइफ है, वो जिंदगी जीने का तरीका है। मैं कब कह रहा हूँ मौलिक अधिकार है लेकिन आपका। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप उसके नाम पर हिंदू मुसलमान करेंगे इस देश तो और कर कौन रहा है? अतिक्रमण नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसको आप उसको गिरा वाह वाह मजा आ गया अतिक्रमण के इस ऑर्डर से ये चीज कही जाएगी। और वाह अपराधियों के नाम पर जो हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ये हो रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है। कोर्ट ने ये कहा है, नहीं गलत है, कहना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मैं दोबारा से पढ़ दूं? मैं पढ़ रहा हूँ ना आपको। बताइए, पढ़िए प्लीज, सुनाइए। चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाती है। बात नहीं है, बताइए ना। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं होना चाहिए। दर्शकों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर कोई आदमी कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं कर रहा हूं। ये बताइए, अपराधियों को बढ़ावा देने वाला क्या सजा, ये आदेश है क्या? आप ये बताइए, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता, कहा आज 2 जजों की बेंच ने। मैं तो कब कह रहा हूँ, लेकिन अपराध का आरोप या दोषी होना तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर आप ये अधिकार बनाया गया है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 95 पेज का ऑर्डर है, टुकड़ों में बात करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आप समग्रता से बताइए जो फाइनल ऑर्डर है 95 पन्नों का सार बताइए। 95 पन्नों का सार यही है कि जो देश में नियम है कि कोई भी अतिक्रमण तोड़ने से पहले नियमों की अनदेखी की जा रही है ना, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर अगर नियमों की अनदेखी 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, बहराइच में दिया गया। अब वो किसको सजा दिया? मजेदार बात तो ये देखिए ना कि अपने आदेश में किसी को दोषी नहीं ठहराया, किसी को ये नहीं कहा, इंगित नहीं किया ठहराया जाएगा अधिकारी, दोषी ठहराया जाएगा। कह रहे थे कि योगी बाबा, बुलडोजर मामा, आपको कहीं दोषी ठहराया है क्या इस ऑर्डर में? कहीं दिखा दीजिए ना। मेरे चश्मे का हो सकता है नजर कम हो, आपके चश्मे का थोड़ा ज्यादा हो, दिखा दीजिए, पढ़ के बता दीजिए कि तो मतलब अब तक जो हो रहा था वो सब कुछ सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कि जो है नियम का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया ना, तो गैर कानूनी कुछ हो रहा था ना, गलत हो रहा था, कभी तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा। उनके लिए एक नजीर पेश किया कि भाई आपको अगर किसके लिए नजीर है? उन्हीं लोगों को जो बुलडोजर कार्रवाई में जो नियम कायदे होते हैं। अगर अच्छा वो कौन है लोग? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं बताया ना अब। अच्छा वो नहीं बताया, डिस्कवर नहीं किया ना। अच्छा तो मतलब ना तो दिल्ली सरकार को ना यूपी सरकार को वो कोई चीज नहीं कही गई है। कहाँ कही गई? बताओ ना कि किसको जिम्मेवार उसमें ठहराया गया, किसको पनिशमेंट देने की बात कही है, किसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू किया गया है, किसके खिलाफ जांच होगा? बता दो ना, लोगों को, दर्शकों को समझा दो ना। अच्छा किसी के खिलाफ जांच भाई नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़वा दो ना। मतलब बिल्कुल सही हो रहा था। राजनीति तो करने के लिए तो ये कहना कि बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं ना। सुनिए ना, अतिक्रमण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अगर ये चीज इस आदेश के आलोक में अगर किया जा रहा है, ये निंदनीय है। ठीक है, एक सेकेंड। महेश वर्मा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक कान पकड़ के किसी अपराधी की तरह सरकार को ट्रीट न करे सुप्रीम कोर्ट, तब तक हम नहीं मानेंगे। इस डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सभी के लिए है और बहुत ही अच्छा है। यानी कि सरकारें कैसे घरों को गिरा रही थी और कहीं ना कहीं पर ऐसा भी देखा जा रहा था कि सरकार जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रही थी और उसके बाद भी घरों को गिराया जा रहा था। और अभी हमने महाराजगंज के मामले में देखा था कि कैसे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो गाइडलाइंस आई हैं, वो देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो घर है, आवास है, वो लोगों के मौलिक अधिकार है और उसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के या मनमाने तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।